अटेस्ट और वेरीफाई ये दो अलग अलग प्रोसेस हैं। लाहौर बोर्ड से आपका काम एक ही दिन में हो जाता है। जिस दिन आपका अपॉइंटमेंट हो उस दिन डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट हो जाएंगे। एचईसी से आप ऑनलाइन प्रोफाइल बनाएंगे और अर्जेंट की फीस है 5000। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि अब्रॉड पढ़ना चाहते हैं, जिनका या तो एडमिशन हो चुका है या स्कॉलरशिप मिल चुका है या जिनका फ्यूचर में अब्रॉड बाहर जाकर स्टडी करने का प्लान है। तो इस वीडियो में चंद ज़रूरी बातें हैं जो कि नहायत ज़रूरी हैं, और सबसे लास्ट स्टेप तो बहुत ज़रूरी है, वो स्किप मत कीजिएगा। आपके जो तमाम डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, आपको उन्हें अटेस्ट और वेरीफाई करवाना होता है। अटेस्ट और वेरीफाई ये दो अलग अलग प्रोसेस हैं और आपको ये दोनों प्रोसेस मुकम्मल करने होते हैं। कोई भी स्टेप मिस मत कीजिएगा। सबसे पहले आपके पास, अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो आपने 6 डॉक्यूमेंट्स का वेरीफाई करवाना है, और अगर आप बैचलर्स के जा रहे हैं तो आपके पास 4 डॉक्यूमेंट्स हैं। ये डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले जो आपके पास डॉक्यूमेंट है वो है मैट्रिक। ये डॉक्यूमेंट्स हैं मैट्रिक रिजल्ट कार्ड और मैट्रिक सर्टिफिकेट। सेकंड पे है इंटरमीडिएट रिजल्ट कार्ड और इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट। और थर्ड पे है बैचलर मार्कशीट और बैचलर सर्टिफिकेट। और इन तमाम डॉक्यूमेंट्स की यकीनन एक फ़ीस है, तो लिहाजा जब आप डॉक्यूमेंट्स अटैच करवाने का इरादा रखें तो एक फ़ीस भी अरेंज करके रखें ताकि आपको बाद में मुश्किल का सामना ना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मैट्रिक और इंटर के डॉक्यूमेंट्स की। इनके डॉक्यूमेंट्स एक ही अदारों से हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने लाहौर बोर्ड से किया है, तो हम लोग पहले मैट्रिक और इंटर के डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएंगे लाहौर बोर्ड। इसके लिए आपको चाहिए होंगे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड और सनद, और इंटर का डॉक्यूमेंट यानी कि रिजल्ट कार्ड और सनद। इसके लिए आपको साथ में फ़ोटो कॉपीज़ भी चाहिए होती हैं जो कि वो अपने पास रिकॉर्ड के लिए रखते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करें। अब हम जाएंगे मैट्रिक के डॉक्यूमेंट्स रिजल्ट कार्ड सनद, इंटर के डॉक्यूमेंट रिजल्ट कार्ड सनद, इनके लिए वेरीफाई करवाने के लिए जाएंगे लाहौर बोर्ड। लाहौर बोर्ड से आपका काम एक ही दिन में हो जाता है। हर डॉक्यूमेंट की एक सर्टेन फीस है जो कि आप वेबसाइट पर देख सकते हैं। लाहौर बोर्ड जाते हैं और फर्स्ट काउंटर पे जाके आप उनको अपने डॉक्यूमेंट्स की तफसील बताते हैं, फिर वो आपको फ़ीस बताते हैं। सर्टेन फ़ीस, अर्जेंट की फ़ीस थोड़ी ज़्यादा होती है, और अंदर ही बैंक बना हुआ है, लिहाजा आप उनसे चालान फॉर्म लेते हैं और अंदर ही बैंक बना हुआ है और वहाँ पर अपनी फ़ीस पे कर देते हैं। अब सिस्टम ऑनलाइन हो गया और वो आपके डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन ही आईबीसी के दफ्तर भेज देते हैं कि हमने वेरीफाई कर दी। अब यही डॉक्यूमेंट्स जो कि लाहौर बोर्ड ने वेरीफाई किए हैं हम आईबीसी के ऑफिस से करवाएंगे अटेस्ट। अब सिस्टम ऑनलाइन हो गया है, आप इनकी वेबसाइट पर जाएं, वहाँ से अपॉइंटमेंट लें, और जब आपका अपॉइंटमेंट डे हो उस दिन जाएं उनके ऑफिस, फ़ी पे करें, उनको अपने डॉक्यूमेंट्स दें, वो डॉक्यूमेंट्स आपके चेक करेंगे और फिर उसके पीछे कर देंगे स्टैम्प। किसी भी एजेंट को फ़ी देने की ज़रूरत नहीं है, अपॉइंटमेंट लेना बहुत आसान है। वेबसाइट पर जाएं और अपॉइंटमेंट ले लें, और आपका इस तरह मैट्रिक और इंटर के डॉक्यूमेंट्स का काम हो जाता है मुकम्मल। लाहौर बोर्ड से और आईबीसी के ऑफिस से ये वेरीफाई और टेस्ट हो जाते हैं। वेबसाइट पर हर डॉक्यूमेंट की फ़ीस भी मौजूद है, वहाँ से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट बारी आती है यूनिवर्सिटी की डिग्री को यूनिवर्सिटी से वेरीफाई करवाने का। सबसे पहले यूनिवर्सिटी से मैंने अपनी डिग्री को वेरीफाई करवाया, इस तरह यूनिवर्सिटी की डिग्री के पीछे वो कर देते हैं आपके साइन। नेक्स्ट फिर आप इसी डिग्री को एचईसी से करवाएंगे अटेस्ट, हायर एजुकेशन कमीशन से आप करवाएंगे अटेस्ट। इसके लिए सबसे पहले आप इनके पोर्टल पर जाते हैं, अपनी प्रोफाइल बनाते हैं, फ़ोन नंबर ये चीज़ें लॉगिन करते हैं, अपने तमाम पर्सनल डाटा और एड्रेस इंफॉर्मेशन और ये सारी इंफॉर्मेशन आपने बिल्कुल ध्यान से फिल करनी है, क्योंकि वो पहले वो स्क्रूटनी करते हैं। पहले वो आपकी इंफॉर्मेशन को चेक करते हैं कि जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ बिल्कुल मैच कर रही है या नहीं कर रही। उसके बाद आपको वो ओके करते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट अटैच्ड होंगे या नहीं होंगे। अब यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं कि आप जो है वो एचईसी के जो है डॉक्यूमेंट्स वो आप वॉक इन अटेस्ट करवा लें या आप टीसीएस के। यहाँ पर आप नीचे आएंगे और अपने डॉक्यूमेंट्स के जो है ना पेजेस वो सेलेक्ट करेंगे कि आप अपने डॉक्यूमेंट ओरिजिनल्स अटेस्ट करवा रहे हैं या आप अपने फोटोकॉपीज भी अटेस्ट करवाना चाह रही हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके डॉक्यूमेंट का पेज 1 है और आप ओरिजिनल अटेस्ट करवा रही हैं तो आपकी एक डॉक्यूमेंट की फ़ीस हो जाती है 1000, और अगर आप सर्टिफिकेट भी अटेस्ट करवा रही हैं तो मजीद वो एक डॉक्यूमेंट है उसकी फ़ीस भी हो जाएगी 1000। तो मार्कशीट और सर्टिफिकेट की फ़ीस हो गई 2000, और आप अर्जेंट पे करवा रही हैं यानी वॉक इन जा रहे हैं और अर्जेंट पे करवा रही हैं तो इसकी फ़ीस हो जाती है 3000। तो
टोटल अगर आप जा रहे हैं अर्जेंट और वॉक इन तो टोटल फीस हो जाती है 5000। उसके बाद आप यहाँ पर नीचे आते हैं HEC की वेबसाइट पर और तमाम जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं, अपना NIC और जो तमाम इंफॉर्मेशन है उसको आप डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर फिलअप करते हैं। और ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपने ये तमाम डॉक्यूमेंट्स PDF के फॉर्म में अपलोड करने होते हैं। फाइनली जब आप ये तमाम प्रोसेस कर लेते हैं तो आपको वो एक अपॉइंटमेंट डेट देते हैं कि इस डेट पर आप आ जाइएगा। और फिर उस डेट पर आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो HEC से अटैच्ड हो जाते हैं। एक ही दिन में आपका वॉक इन पे काम हो जाता है। अगर नहीं तो आप TCS के जरिए भी ये डॉक्यूमेंट करा सकते हैं। लास्ट में बारी आती है आपको डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवाने की, वो है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर, जिसको हम आम अल्फाज में मूफा भी कहते हैं। अब आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स जो लाहौर बोर्ड, IBC, HEC से अटेस्ट करवाए थे उनको आप मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अटेस्ट करवाएंगे। और इसके कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले आप मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर चले जाएं और यहाँ पर आपने बहुत अर्ली जाना है। बहुत लंबी लाइन्स होती है। 9 बजे के करीब वो आपको टोकन देना शुरू करते हैं। उसके बाद आप अंदर चले जाते हैं। फिर वो आपको डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं, आपको फीस बताते हैं। यहाँ पर फीस बहुत ही कम है, तकरीबन 100-225 रुपये इस कदर कुछ फीस है। आप उनको फीस सबमिट देते हैं, फिर वो आपको डॉक्यूमेंट्स रिसीव कर लेते हैं। और यहाँ पर आपने इस बात का ख्याल रखना है कि सिर्फ आपने अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट अटेस्ट नहीं करवाने बल्कि दीगर डॉक्यूमेंट भी अटेस्ट करवा सकते हैं, जैसा कि फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जिसको आप FRC भी बोलते हैं, एफिडेविट, बर्थ सर्टिफिकेट, जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको अपने वीज़ा के लिए चाहिए वो तमाम डॉक्यूमेंट्स आप मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्ट करवा सकते हैं। इनको पे करने के बाद वो आपको डॉक्यूमेंट्स ले लेते हैं। 2 से 4 बजे के दरमियान आपको दोबारा बुलाते हैं, तब जाकर आप उनसे अपने अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स वापस ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन का प्रोसेस मुकम्मल होता है। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको तफसील के साथ इस वीडियो में गाइड कर सकूँ। आप भी इस प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट को अटेस्ट करवाने के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उस क्यूरी को आंसर कर सकूँ। मिलते हैं फिर कभी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।